प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर एक साथ समुद्र के किनारे एकत्रित हुए। तट पर हवाओं की सरसराहट और समुद्र की लहरों की गूंज सुनाई देती थी। सबकी नजरें अमृत की प्राप्ति पर थीं, जिसके लिए वे मिलकर समुद्र मंथन करने की तैयारी कर रहे थे। मंदिराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और देवता असुर दोनों पूरी शक्ति से तैयार थे। मंथन शुरू होते ही समुद्र में हलचल मच जाती है। देवता और असुर दोनों अपने अपने स्थान पर रस्सी खींचते हैं। समुद्र की लहरें तेजी से टकराती हैं। अचानक समुद्र से पहला रत्न नहीं, बल्कि घातक विष हलाहल निकलता है, जिसकी चमक भयावह है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। तभी महादेव शिव प्रकट होते हैं और जग के कल्याण के लिए मैं यह विष ग्रहण करूंगा कहकर विष पी लेते हैं। उनका कंठ नीला पड़ जाता है। विष के बाद समुद्र से एक एक कर कई रत्न निकलते हैं। ऐरावत, कौस्तुभ, कल्पवृक्ष और धन के प्रतीक। परंतु सबकी प्रतीक्षा अमृत और सौंदर्य की देवी पर है। अचानक समुद्र की लहरों के बीच एक दिव्य प्रकाश फैलता है। कमल के फूल पर बैठी मां लक्ष्मी प्रकट होती हैं। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी है। नेत्रों में करुणा और मुख पर मधुर मुस्कान है। मां लक्ष्मी के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के हृदय उल्लास से भर जाते हैं। वे सब उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी अपनी दृष्टि विष्णु पर टिकाती हैं, जो समुद्र में कूर्म रूप में आधार बने हैं। मैं धर्म, करुणा और सच्ची भक्ति के साथ रहने वाले को ही अपना वर दूंगी। वे कहती हैं। मां लक्ष्मी विष्णु को अपना पति चुनती हैं और उनके हृदय में निवास करती हैं। अमृत के निकलते ही असुरों में लालच आ जाता है। वे देवताओं से कलश छीन लेते हैं। माहौल में अशांति फैल जाती है। देवता निराश हो जाते हैं। तभी विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। उनका रूप मोहक और आकर्षक है। धर्म की विजय होनी चाहिए। वे मुस्कुराते हुए अमृत देवताओं को दिलवा देते हैं। असुरों की लालसा व्यर्थ चली जाती है। संसार में मां लक्ष्मी की उत्पत्ति से धन, सुख और शांति का प्रवाह शुरू होता है। देवता उनकी स्तुति करते हैं और स्वर्ग समृद्ध हो उठता है। जो धर्म और दान का पालन करेगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। वे कहती हैं। असुरों को भी वे शिक्षा देती हैं कि धन का उपयोग धर्म में करें, न कि केवल लालच में। उनकी कृपा से पृथ्वी पर वैभव फैलता है और भक्त उनके गुणों को दीपावली और शुक्रवार को विशेष रूप से पूजते हैं। इस कथा से यही सीख मिलती है कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सच्ची भक्ति, दान और धर्म का पालन जरूरी है। लालच छोड़कर धर्मपूर्वक जीविका कमाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मां लक्ष्मी की पूजा से जीवन में समृद्धि आती है। भक्तजन दीपावली की रात कमल पुष्पों से उन्हें आमंत्रित करते हैं, पासके हैं, और उनका आशीर्वाद हर घर में उजास फैलाता है।